एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं सॉल्यूशन को ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 44 को। ये टेंस से रिलेटेड है। इसके पहले के वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक है सारे एक्सरसाइजेस के, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके प्लेलिस्ट का है। चलिए तो शुरू करते हैं आपका समय लिए बिना। इसमें डायरेक्शन में कहता है कि यूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजन फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में इसके फॉर्म्स दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनना है। चलिए तो पहला है कैट्स ड्रिंक मिल्क, है ना, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है और यहाँ पर दिया हुआ है कैट्स क्या, तो लाइक या आर लाइकिंग। निश्चित रूप से इसका आंसर होगा लाइक, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। कहेंगे क्यों आर लाइकिंग क्यों नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि बिल्लियाँ जो है वो दूध को पसंद कर रही हैं नहीं, करती हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो इसी के लिए होता है, कोई रेगुलर या हैबिचुएटेड एक्शन के लिए, तो उनको पसंद है हमेशा के लिए, इसलिए प्रेजेंट। जैसे कि बिल्ली दूध पसंद करती हैं मीन्स करती थी, आगे भी करेंगी। सेकेंड है आई डैश माई कंट्री, इसमें भी वही है आई लव माई कंट्री। ऐसा नहीं कि मैं अभी लव कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, यानी करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। प्रेजेंट का मतलब भी यही होता है, तो इसलिए लव हो जाएगा। फिर है ई डैश टू स्कूल एवरी डे, है ना, इज़ गोइंग और गोज़, तो इसमें गोज़ हो जाएगा। क्यों होगा, तो टेंस के वीडियोज़ में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, वैसे आपने कहीं से पढ़ के इसको बनाया होगा। तो इसमें एवरी डे, जहाँ पर भी एवरी डे डेली रहेगा वहाँ हर हाल में सिंपल प्रेजेंट का ही वर्ब लगेगा, और सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 लगता है, तो ये गोज़ V5 है। फोर्थ क्वेश्चन आई डैश हिम लास्ट ईयर, है ना, मीट या मेट। याद रखिए जैसे उस ऊपर मैंने बताया वैसे इसमें लास्ट रहे, अगो रहे या यस्टरडे रहे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस होगा और वो है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड रूप यानी V2 लगता है, इसलिए इसका आंसर होगा मेट। ये कुछ ऐसे क्लूज़ हैं जो निश्चित रूप से आप इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। अगला भी इसी से रिलेटेड है और वो है वी डैश दिस फिल्म यस्टरडे सॉ या हैव सीन। निश्चित रूप से इसमें सॉ लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट कहा था उसके साथ तीन, ज़्यादा नहीं तीन आप रट लो, लास्ट, अगो और यस्टरडे, ये तीन वर्ड रहे तो आपको सिंपल पास्ट करना है यानी V2 करना है, इसलिए 100 होगा। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन ही डैश ईयर फॉर 10 ईयर्स, सिंस फॉर का प्रयोग है तो निश्चित रूप से इसमें परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो एक तो है इज लिविंग और एक है हैज़ बीन लिविंग। इज लिविंग बिल्कुल नहीं होगा, हैज़ बीन लिविंग होगा, क्योंकि सिंस फॉर का जब प्रयोग रहता है तो इस टेंस का प्रयोग होता है। आगे है आई ऑलवेज डैश बाय बस गो या वेंट। निश्चित रूप से ऑलवेज का मतलब होता है कि हमेशा, तो हमेशा वाली आदत होती है, रेगुलर एक्शन होता है, और हमेशा वाली बात के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट लगता है, इसलिए इसका आंसर होगा गो। अगला है सी डैश अ पोम नाउ, है ना, और इसमें इज रीडिंग और रीड्स। तो बता दें फिर ये अगला क्लू है, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इनको नोट करते चले कि जहाँ पर भी नाउ जिस सेंटेंस में आ जाएगा उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना होगा, यानी इज एम आर के साथ ING, इसलिए यहाँ पर इज रीडिंग हो जाएगा। नाइन्थ में ही डैश होम यस्टरडे, अभी अभी मैंने बताया, ऑप्शन 2 है वेंट और हैज़ गॉन, तो अभी अभी मैंने बताया लास्ट, अगो और यस्टरडे, ये तीन वर्ड रहेगा तो आपको सिंपल पास्ट करना है, और सिंपल पास्ट में V2 होता है, इसलिए इसका आंसर वेंट होगा, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे क्लूज़ हैं जो निश्चित रूप से आपको रट लेना चाहिए, ये आपको काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर है द अर्थ डैश राउंड द सन मूव्स या इज़ मूविंग। ये आपको यूनिवर्सल ट्रुथ में, ध्रुव सत्य में होता है कि कैटेगरी में आता है, और जो ध्रुव सत्य होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट लगता है। ध्रुव सत्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए सूरज पूरब में उगता है, जैसे ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, जैसे तेल पानी पे तैरता है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर वगैरह वगैरह, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रिंसिपल है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट लगेगा, इसलिए इसका आंसर होगा मूव्स। इसी प्रकार द बेबी डैश बिकॉज इट इज़ हंग्री नाउ, तो इसमें अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको ध्यान में होगा, चूँकि ये नाउ लगा हुआ है इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इज़ क्राइंग। अगला है मोहन डैश टुमारो, जब भी टुमारो की बात होगी तो आप ध्यान रखेंगे फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है, और या फिर हालांकि तीन ऑप्शन होते हैं, या तो हम सिंपल फ्यूचर कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर सकते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट भी। तो इसमें देखा जाए तो दोनों आंसर सही है, विल कम और कम्स भी, लेकिन प्रायोरिटी हमको देना है, ऐसा सिचुएशन आ जाए नंबर 1 पे सिंपल फ्यूचर रखना है, नंबर 2 पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रखना है, और नहीं हो तब नंबर 3 पे हमको सिंपल प्रेजेंट। तो हमारे पास
तो नंबर 1 है ही, विल कम, इसलिए इसका आंसर विल कम हो जाएगा। अगला भी है, वो मैंने कुछ ही देर पहले बताया ही, डैश फॉर 2 आवर्स, है ना। तो ये फॉर जब भी लगा हुआ सिंस फॉर तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट या मतलब कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन में एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, यानी हैड बीन स्लीपिंग। इसी प्रकार से सी डैश टू देम, इसमें किसी खास रूल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाज कमिंग और वर कमिंग है, तो सी के साथ वो सिंगुलर है इसलिए वाज वाला ही लगेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वॉज कमिंग, शी वॉज कमिंग टू देम। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, और इसमें कहता है कि द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए बिफोर आफ्टर यदि रहे कहीं दिया हुआ और उसके एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट रखेंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड प्लस V3, यानी इसका आंसर हो जाएगा हैड डाइड। फिर है ऑन संडेज आई डैश टू टेम्पल, आई एम गोइंग या गो। देख लीजिए संडे होता तो वो पास्ट में आता, लेकिन ये गौर करेंगे संडेज है, संडेज का मतलब हो गया ऑन एवरी संडे, यानी हर संडे को। और हर संडे को जब भी हम कोई काम करेंगे तो वो हमारे हैबिट में आएगा, रेगुलर वर्क में आएगा, और रेगुलर वर्क में हैबिट वाले वर्क में सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी V1 या V5, तो आई के साथ V1 लग रहा है, यानी गो हो जाएगा। ही डैश ऑल द मैंगोज, हैज़ ईटन या ईट्स। ध्यान रखेंगे इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है, इसमें आपको कुछ चीज़ों पर गौर करना होता है। यहाँ पर जैसे उस समय था सी वॉज कमिंग टू देम, वैसे ही गौर करना है। मान लीजिए इसमें 1 मिनट के लिए हम ईट्स लगा देते हैं, वह ऑल मैंगोज खा जाता है, तो क्या हो जाएगा कि उसकी आदत है कि सारे मैंगोज खा जाने का। ऐसी कोई आदत नहीं हो सकती कि सारे के सारे मैंगोज खा जाए हमेशा, तो इसलिए इसमें हो जाएगा हैज़ ईटन, ही हैज़ ईटन ऑल द मैंगोज, यानी एम मैंगो था उसको खा गया, अभी खा गया है ना। बट ये आदत में नहीं आ सकता, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं होगा। फ्यूचर भी हो सकता था कि ही विल ईट ऑल द मैंगोज, ऐसा चलेगा, बट सिंपल प्रेजेंट कभी नहीं होगा। आई डैश गुड बुक्स, है ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपको हो जाएगा लव, क्योंकि ये भी आदत है मुझे अच्छी। अच्छा ये लव मीन्स क्या यहाँ पर मीनिंग है, समझा आपने? मुझे नहीं लगता है कि आपने कहीं भी सुना होगा, बहुत कम टीचर्स ये बताते हैं। लव का मतलब यहाँ पर होता है आपको बहुत पसंद करना, यहाँ प्यार करना प्रेम करना नहीं होगा, बहुत पसंद करना। आई लव गुड बुक्स, यानी मुझे अच्छी पुस्तकें बहुत पसंद है, ठीक है। अगला है 19 ही डैश मी अ पेन यस्टरडे, अभी अभी ऊपर बताया था जहाँ लास्ट अगो या यस्टरडे रहे वहाँ सिंपल पास्ट होगा, और सिंपल पास्ट में आपको जो है वो V2 लगता है, यानी गेव हो जाएगा, जो कि आंसर दिया हुआ है। आई डैश इल फॉर अ मंथ, है ना, फॉर सिंस लग गया, ये अभी अभी हमने बताया था। उसमें या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज लगते हैं, जब प्रिंसिपल वर्ब होगा तो जैसे हैव बीन गोइंग, हैव बीन रीडिंग, हैज़ बीन ये, लेकिन जब प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता तो केवल हैव बीन या हैज़ बीन लगता है, इसीलिए आई हैव बीन इल फॉर ए मंथ, मैं 1 महीने से बीमार रहा हूँ, ऐसा आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, ही डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग, अभी ऊपर बताया था बिफोर के एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस V3 वाला, यानी आंसर हो जाएगा हैड रीच्ड। अगला है माय ब्रदर डैश टुडे फ्रॉम पटना। देखिए टुडे को भी प्रेजेंट में ही रखा गया है, दिस इवनिंग यानी आज शाम को भी फ्यूचर में ही रखा गया, सॉरी, और आज रात को भी टुडे, दिस इवनिंग, टुनाइट, ये सब आपको फ्यूचर में आता है। और फ्यूचर में मैंने बताया था सबसे पहले सिंपल फ्यूचर देंगे, नहीं रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देंगे, नहीं रहे तो सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर तो सिंपल फ्यूचर नहीं है, सेकेंड वाला ऑप्शन यानी इज कमिंग है, इसलिए यही आंसर होगा। वैसे आंसर फर्स्ट भी सही हो सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है। आपको कभी भी MCQ वगैरह में क्या रहता है कि बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना रहता है, इसलिए यहाँ पर इज कमिंग हो जाएगा। डैश बी ए डॉक्टर, यह जो है विल तो कभी नहीं होगा, विल के साथ हमेशा V1 लगता है, यहाँ तो है नहीं, सो वो तो नाउन है, वर्ब है नहीं, इसलिए विल बी ए डॉक्टर होगा, है ना। फिर द डॉग डैश एट मी, ऊपर जो मैंने कहा था उसी हिसाब से ये है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट रूल्स पर नहीं है, आपको समझने पर है। जैसे इसमें बार्क्स बिल्कुल नहीं हो सकता, आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कुत्ता मुझे देखता और भौंकता, ये उसकी आदत है। ऐसी आदत नहीं होगी, कभी मौका हो गया तो इसीलिए इसको, इसकी जगह हम और कोई टेंस कर सकते हैं। ऑप्शन में आपके बार्क्ड है यानी सिंपल पास्ट है, तो आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। उसके बाद है डैश टू कश्मीर लास्ट ईयर, निश्चित रूप से अभी मैंने बताया ऊपर आपको लास्ट अगो और यस्टरडे रहता है, तो हमें सिंपल पास्ट लगाना होता है, और सिंपल पास्ट में जो है वो V2 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा वेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया।
उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। जूनियर ग्रामर का ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपको करेंट ग्रामर के बनाना चाहिए। हालांकि उसके वीडियोज़ में थोड़े अभी समय लगेंगे, बट उम्मीद करता हूँ नया चैनल है, आप वेट करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ आएंगे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए वो ढूंढने में आसानी हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।